हरिओम। राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा। आज प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से अंतस्करण में एक छोटा सा वाक्य, ब्रह्म वाक्य, एक विचार आया कि हे प्रभु, कभी कभी अकेले में सोचते हैं, ऐसा लगता है कि कोई तो है, भले ही वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, कोई तो है जो इस शरीर को चला रहा है। वो कहाँ है? शरीर में कहाँ छुपा है और संसार में कहाँ छुपा है? उसको जानना इतना सरल नहीं है। उसको जानने के लिए जो युग युगों से जो ऋषि मुनि थे, संत महंत थे, 88,000 ऋषि मुनि जो लंबी आयु को धारण किए होते थे, और वो जानने के लिए 88,000 वर्ष तक तपस्या करते, साधना करते, फिर भी वो उसको नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि उसको जानना इतना सरल नहीं है। वो तो उसको तो वही जान सकता है जो उसके नूर को जान सकता है, उसके ब्रह्म तत्व को जान सकता है। और जानने की कोई हमें आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ मानना है कि कोई तो शक्ति है जो संसार को चला रही है, कोई तो शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। ये शरीर क्या है? उस शक्ति का प्रतिबिंब है। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब किसी थाली में पड़ता है, और जब वो थाली को हटा दिया जाए तो क्या चंद्रमा का प्रतिबिंब ही तो हट जाता है? थाली से चंद्रमा का प्रतिबिंब हटने से चंद्रमा का अस्तित्व तो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से इस शरीर के हट जाने से, शरीर के ना रहने से उस पर ब्रह्म तत्व का लेस मात्र भी कमी घाटा नहीं होता। वो ज्यों का त्यों रहता है, और वो एक अभूतपूर्व शक्ति है। वो एक तेजमय शक्ति है, जो तेज इस संसार को भी चला रहा है, इस शरीर को भी चला रहा है। जैसे कि एक तेज का कोई स्वरूप और आकृति या कोई एक विशेष वो नहीं होता गुण। वो अब जैसे जल है, जल का कोई अपना विशेष गुण नहीं है, रंग नहीं है। जल को दूध में डाल दिया जाए सफ़ेद हो जाता है, नील में डाल दिया जाए नीला हो जाता है, और विष में डाल दिया जाए विष बन जाता है, नाली में डाल दिया जाए कीचड़ बन जाता है। जल का कोई ऐसे इन पांचों तत्वों का भी कोई अपना विशेष रंग रूप गंध नहीं है। ये जहाँ पर जैसे जिसके साथ मिश्रण हो जाता है, मिल जाते हैं, वो वही रूप हो जाते हैं। तो इसलिए उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का भी कोई एक विशेष आकार नहीं है, विशेष एक रूप नहीं है, रंग नहीं है। वो जो भक्त जिस भाव से उसको धाता है, पाना चाहता है या मानता है, परमात्मा उसी तत्व, उसी रूप और उसी रंग के दिखाई देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि परमात्मा को, उस परमेश्वर को, उस ब्रह्म तत्व को मानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता नहीं है। जानने में अपना समय और अपना संतुलन नष्ट ना करें। सिर्फ मान लें कि हमको भी कोई चला रहा है, वही ब्रह्म तत्व है, वही परमात्मा है जो संसार को चला रहा है, वृक्षों को हरियाली दे रहा है, वही ब्रह्म तत्व है। हर प्राणी मात्र को जो पौरुष दे रहा है, जिस पौरुष के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है, वही पौरुष ब्रह्म तत्व है। और वो हमें उसको जानना है, मानना नहीं है। और ब्रह्म तत्व वो सब में समान रूप से समाया हुआ है। उस ब्रह्म तत्व को मानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अंतस्करण में भी उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करना है कि हे प्रभु परमात्मा, आपका जो ब्रह्म तत्व है, ये जब हमारा ये शरीर कल नहीं रहेगा, तभी भी ये ब्रह्म तत्व कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। देखो, उस ब्रह्म तत्व को मानने के लिए क्या करना है? अब ये कल को इस शरीर से जब ब्रह्म तत्व निकल जाता है, तो आँखें तो होंगी लेकिन देख नहीं पाएंगे, कान तो होंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, रसना जौकी तो होगी लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, चख नहीं पाएंगे, स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसलिए उस ब्रह्म तत्व का अनुभव सिर्फ और सिर्फ अनुभूति के माध्यम से किया जा सकता है, एहसास के माध्यम से किया जा सकता है। बाकी ब्रह्म तत्व को ना कोई जान पाया, ना मान पाया। बस हम यही कहेंगे, जो भी कुछ है सो तू ही तू है,
तेरे सिवा कुछ, जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय महाकाल बाबा की जय।